जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह वह पवित्र मंत्र है जो गुरु जी ने हमें जागृत मंत्र के रूप में दिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो वीडियो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये मेरे अपने किसी सत्संग से रिलेटेड नहीं है, बट अभी बैठे बैठे आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट विद गुरु जी and I was just scrolling my Insta messages, and when I opened my Insta account, lots of beautiful piece of videos of Guruji. कुछ ऐसे गुरुजी के सत्संग जो उनके ओल्ड संगत ने शेयर करा हुआ था. इट वॉज नॉट अ सत्संग, इट वॉज एक्चुअली द वेरी प्रेशियस इंफॉर्मेशन विच आई थॉट कि आई शुड स्प्रेड अमंग यू संगत, द प्यारी संगत. बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों को उनका पता होना बहुत ज़रूरी है. मुझे पर्सनली ऐसा ये लगता है गुरुजी से जुड़ने के बाद, और जिससे मुझे और प्यारी संगत से पता चलता है चीज़ों के बारे में, गुरुजी के वचनों के बारे में, गुरुजी क्या-क्या कह के गए, क्या-क्या करने के लिए कह के गए, और क्या-क्या क्यों-क्यों हो रहा है संगतों के साथ, और क्या होगा, क्यों है, किस लिए है. तो ये सब मुझे भी गुरुजी बहुत प्यारी-प्यारी संगतों के माध्यम से मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, विच इज़ टू मच प्रेशियस, द प्रेशियस जेम आई कैन से. द लाल हीरा होता है ना, लाल हीरा अपने आप में सभी हीरो का जो जेम्स होते हैं उनका राजा होता है. तो वो लाल हीरा लाइक प्रेशियस इन्फॉर्मेशन है. सो हियर वी आर कि और ऐसे ही मुझे लगता है कि जब मुझे पता चली है तो मेरी और प्यारी लाडलो के बीच में भी ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूर जानी चाहिए. सत्संग मैंने एक रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मैं डालूँगी उसे, और उसको आज ही डालूँगी, और ये वाला वीडियो भी मैं डालूँगी आफ्टरनून. और बहुत ही प्यारी चीज़ है. देखिए, सबसे पहले क्या बात है, हम तो पहले मेरी एक लाइन रहेगी जो मैं कंप्लीट कर दूँगी. हम सब के लिए कलेक्टिव अरदास गुरु महाराज जी के पवित्र पुनीत चरणों में. हम लोग सब हँसते रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे. और गुरु जी के इस जागृत मंत्र को, जागृत मंत्र होता है कि ये सिद्ध किया हुआ मंत्र है, इसे आपके सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो मूल मंत्र है, जो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है, ये दोनों ही अपने आप में जागृत मंत्र हैं. ओम जो है वो भी जागृत मंत्र है, क्योंकि शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओम नमः शिवाय, और ओम ओम होता है बीज मंत्र. ओम नमः शिवाय क्या है? जागृत मंत्र है. तो ओम और गुरुजी ने जब नीचे इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने इस मंत्र के साथ अपनी तप जोड़कर फिर हमें एक पूरा जागृत मंत्र दे दिया. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. इसे आप कोई साधारण मंत्र चैंटिंग मत समझिए, क्योंकि बाकी सारे जो मंत्र होते हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं. सभी मंत्रों को जागृत करना पड़ता है, और हमारे गुरु महाराज जी तो इतने प्यारे हैं, यहाँ नीचे आके उन्होंने अपने तपोबल से और बहुत सारा तप नीचे नीचे आके भी फिजिकल फॉर्म में भी करके इस मंत्र को जागृत मंत्र बना के दिया है. इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि गुरुजी खुद स्वयं वचन करके गए हैं कि ये मुर्दे में भी जान फूंक सकता है. तो मेरे ख्याल से ये लाइन अपने आप में कंप्लीट कर रही है अपनी पूरी मंत्र की पावर को, कि जो एक गुरुजी ने वचन करा कि मरे हुए मुर्दे को भी जागृत करने की समर्थता रखता है मंत्र. और कई ऐसे सत्संग्स में, एंड मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, जो प्रमाण हैं, मतलब जो पुराने गुरुजी के सत्संग मिल रहे हैं उसमें तो ये चीज़ें बार बार ओल्ड संगत द्वारा, जिन्होंने गुरुजी के साथ कई सारे साल बिताए हैं, उनके मुंह से यही सुनने को मिला कि ये जो मंत्र है अपने आप में गुरुजी ने जागृत मंत्र करके दिया है. जागृत मंत्र किसी गुरु से प्राप्त हो जाना अपने आप में वरदान प्राप्त होने के बराबर है. मैं आपको पहले बता दूं, इस चीज़ को बिल्कुल हल्का मत लीजिए, क्योंकि इसके सेल्फ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ है. मैं अपने आप में इतना बड़ा उदाहरण हूँ गुरुजी के साथ. जो गुरुजी ने जब हाथ पकड़ा और मैंने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद कैसे मेरी कायाकल्प हुआ जीवन का, मैं बहुत वीडियोस में इस चीज़ को शेयर कर चुकी हूँ. तो इस मंत्र को गुरुजी महाराज जी ने मुझे भी यही बताया कि जो इसको जितना जपेगा, देखिए गुरु महाराज जी ने कोई समय तय नहीं करा आपके मंत्र जपने का या सिमरन का, पाठ का. ये मंत्र भी अपने आप में पाठ है. गुरुजी कहते हैं कि यदि आप कोई और पाठ नहीं कर सकते हैं, आप चलते फिरते उठते बैठते इस पाठ को करिए, मतलब इस मंत्र जाप को करते रहिए. कुछ भी मत करिए, कुछ नहीं कर सकते तो कुछ
भी मत कीजिए। वो अपनी आस्था से संबंधित है कि आप गुरुजी ने दिया बहुत कुछ है, गुरबाणियाँ दी हैं, नाम जाप दिया है, मंत्र जाप दिया है, मूल मंत्र दिया है, शब्द पाठ दिए हुए हैं, कीर्तन दिए हुए हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है। बट गुरुजी कह रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते समय की कमी के कारण, बाकी देखा जाए तो आध्यात्मिकता को लेके हम ये कहना तो बेकार की बात है कि हमारे पास समय नहीं है। काम तो कभी ख़त्म होने नहीं, इंसान ख़त्म हो जाता है, तो समय निकालना पड़ता है। इसी वजह से जो अमृत वेला का समय है वो सबसे उत्तम समय बोला गया है। गुरुजी ने कभी फ़ोर्स नहीं करा किसी को कि तुम अमृत वेला में उठो या तुम बैठो। ये अपनी आस्था है कि आपको लगता है। क्यों बोला जाता है अमृत वेला का समय जो सबसे उत्तम समय होता है? क्योंकि उस टाइम पे कोई शोर नहीं होता, कोई उठा हुआ नहीं होता घर में। इवन आप भी शोर नहीं कर सकते, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता है इस टाइम पे। तो इसलिए ये समय सबसे उत्तम समय कहा गया है। और इस टाइम की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि ब्रह्मांड की सभी जो इतनी पवित्र ऊर्जाएं हैं, बड़ी बड़ी इंटेंस फोर्स की जो ऊर्जाएं हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में और पूरे पृथ्वी पर सारे प्लैनेट्स में बिल्कुल स्पष्ट रूप में विचरण कर रही होती है। मतलब जो फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस आपके आसपास से होकर जा रही होती है, जैसे हवा है, हवा हमारे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है और वो बह रही है, बट वो दिखाई नहीं देती। तो अब जो चीज़, अब इस चीज़ से ही प्रमाणित हो जाता है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन स्पंदन होते हैं। और जो सवेरे अमृत वेला का समय होता है उसमें स्पंदन इतने इंटेंस अपने फोर्स पे होते हैं, बिल्कुल पीक लेवल पे होते हैं कि वहाँ उस समय जो भी इस मंत्र जाप को करेगा बैठ के, कुछ ना कीजिए, मंत्र जाप को करेगा इस टाइम बैठ के, तो वो सोचिए उसका साक्षात्कार स्वयं ईश्वर से होता है। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है गुरु महाराज जी की बहुत तरह से, कि गुरु महाराज जी ने मुझे उस अमृत वेला समय से बांधा हुआ है, क्योंकि मुझे भी वो समय बहुत कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद तो फिर घर की इतनी चहल पहल स्टार्ट हो जाती है, आप चाह के भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। हाँ, बस गुरुजी ने इतना ज़रूर सिखा दिया कि जो सवेरे नहीं उठ सकता है किसी कारणवश, तो मैंने किसी वहम में नहीं बांधा हुआ है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते, बर्तन धोते, ऑफिस जाते, ऑफिस का काम करते, गृहिणियाँ घर में उठते बैठते इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए। ये जागृत मंत्र है। जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपकी लाइफ में गुरुजी का एक तो प्रोटेक्शन मिलेगा आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, दूसरा आपको डिवाइन अनुभव होंगे, तीसरा आपके सक्सेस की तरफ आप इतनी जल्दी से बढ़ेंगे कि आप खुद अनुभव करेंगे कि कैसे आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। आपके काम स्वयं ईश्वर देखेंगे, उनका संचालन प्रभु करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे जागृत मंत्र की अवस्थाएं। आपके घर में कोई बीमार है या आपके अराउंड भी कोई बीमार है, आप ये मंत्र जाप चला देंगे या बैठ के वहाँ पे स्वयं भी करेंगे, वह बंदा हील्ड हो जाएगा, उसकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी बीमारी, मैं छोटी बीमारी की बात नहीं कर रही, कैंसर तक की बीमारी भी इस मंत्र से ठीक हो सकती है जब अंदर से इसे जपा जाए। समझ रहे हैं? मेरे जीवन में गुरु महाराज जी ने 2 ऐसे केस भेजे कि जिसमें वो कैंसर से पीड़ित, और गुरु महाराज जी ने वो लोग मुझे बताए, क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं थे गुरु जी से, तो बस गुरु जी ने ये सेवा मेरे से ली इतनी बड़ी कि मेरे को उनसे मिलवाया। फिर मैंने उनको इस जागृत मंत्र की महिमा समझाई और मैंने कुछ और पाठ उनको बताए। मैंने कहा आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो ये वाला आप मंत्र जाप कीजिए और गुरु जी का जल प्रसाद दीजिए। वो बच्चा आज की डेट में बिल्कुल ठीक होने के लिए रिकवरी पीरियड पे है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनके बच्चे हो रहे हैं, जिनके दुर्लभ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ थे उनके हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो रहे हैं। ये मेरी आंखों देखी बातें हैं। मेरे अपने जीवन में इस मंत्र की महिमा अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे जीवन में इस मंत्र ने इतना बड़ा रोल निभाया, इतना बड़ा चमत्कार है। मतलब मेरी श्वास का ये बेस लाइन है। मंत्र जाप श्वास इतना चलवा दिया गुरु महाराज जी ने। और जब इसकी महिमा देखी अपनी आँखों से कि मेरी बॉडी हील हो रही है, मेरे अंदर भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्शन से बहुत बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट किए गए थे। इवन मेरी नसें तक बंद, मेरा नर्वस सिस्टम पूरा हिला रखा था, मेरा हर एक ऑर्गन में प्रोजेक्शन, मेरा यूट्रस में प्रॉब्लम था, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम था, मेरे किडनी में प्रॉब्लम था, मेरे वेन्स में प्रॉब्लम था। मेरा क्वांटम टेस्ट हुआ था जब गुरुजी मुझे नहीं दिखे थे, जब गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए थे, तो डॉक्टर परेशान था। ही वॉज सेइंग कि आपका मैं क्या बताऊं दीदी कि आपके अंदर क्या ठीक है, सिर से लेके पाँव तक आपका सब कुछ डिसबैलेंस्ड है। तो ये बात तो मुझे बाद में पता चली जब गुरुजी ने मुझे बताना शुरू करा, और मैंने उनकी बातों को ना अदरवाइज़ ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पे आप ठीक है, मेरे को चल रहा था, मुझे फ़ील होता था, मेरा बॉडी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में रहता था, तो मैं क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती थी। फिर गुरु महाराज जी ने जब अपने दर्शन दिए और गुरु महाराज जी ने जब इस जागृत मंत्र को प्रदान करा और मैंने प्रसाद रूप में लिया, वरदान साबित हुआ मेरे लिए। मेरे सारी चीज़ें आज की डेट में हील्ड हो रही हैं। जब मैं बैठती हूँ, मतलब मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं आंख बंद करके इस पाठ को करूं,
तो जब बैठ के मैं इस मंत्र जाप को, जागृत मंत्र जाप को करती हूँ, मैं जागृत बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक्टिव मंत्र है। आप इसे जब जपेंगे ना, आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, आपके अराउंड कुछ चेंज होगा। चाहे आप 10 मिनट जपे, आप आधा घंटा जपे, आप 4 घंटे जपे, आप चलते फिरते जपे, आप जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा जपेगा, उससे ज़्यादा वो उसकी लीलाएँ देखेगा। फिर जब मैं आँख बंद करके इसे जपा, मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली अंदर से हील हो रही है और मुझे पता चल रहा है मेरे अंदर एक एनर्जी। उस टाइम पे क्या होता है, जब आप मंत्र जाप करते हैं ना, तो एक एनर्जी गुरु जी के स्वरूप की तरफ से निकल के आपके अंदर आती है, आपको फील होती है क्योंकि आपकी बॉडी थोड़ी सी हैवी हो जाती है। आपको अंदर ऐसे लगता है कुछ रेंग रहा है, मेरे अंदर ना कुछ बैठा है, टेम्परेचर ऐसा फील होता है आपको। तो क्या होता है कि फिर आपकी बॉडी अंदर से गुरुजी की जो ताकत है वो हील करना स्टार्ट कर देती है। जो गुरुजी की एनर्जी होती है ना, इंटेंस एनर्जी, वो उससे छुआते हैं और आपके बॉडी के अंदर सब चीज़ें हील होनी शुरू हो जाती है। घर में अगर आप इसे जोर जोर के बजाते हैं तो आपके घर का जो पूरा वातावरण है वो इतना नेगेटिविटी क्लीन करता है, क्लेंस हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और इतना प्रोटेक्शन एक चारों तरफ शील्ड बन जाता है आपकी लाइफ में, आपके घर के चारों तरफ। आपके घर के अंदर का जो हवा है, आपके घर के बाहर की जो हवा है, आपके घर की जो लो वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो धीरे 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 इस मंत्र के प्रभाव और आवाज़ से क्लेंस होती चली जाती है और आपके घर की ऊर्जाएं ऊपर उठना शुरू हो जाती है। एक मेजर और बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड आपके घर का भी बन जाता है। मतलब अगर आपको फिजिकली अपना बनाना है तो आप चैंट कीजिए, अगर आपको घर का बनाना है, घर में इसे जोर जोर की चलाइए। कोई बीमार है तो उसको ये मंत्र दीजिए और उसको जल प्रसाद दीजिए, क्योंकि जल प्रसाद अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है, ये बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। बहुत दुख होता है। कल ये एक बार नहीं, कितनी बार गुरु महाराज जी ने बोला कि आपको मैं बताऊं, जो कबीर जी थे ना, इतने बड़े जो कबीर जी, जिनकी जो महिमा का गुणगान गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी है, जो फ़कीर रहे हैं और उन्होंने ईश्वर का इतना बड़ा गुणगान करा और ईश्वर प्राप्ति हुई उन्हें, ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने साखियाँ और इतना सब कुछ लिखा, हमें एक पुस्तक के रूप में दिया, कितनी सारी पुस्तकों के रूप में दिया। उनको ना 63 साल बाद जाके गुरु मिले थे, 64 या 63 साल बाद उनके जीवन में गुरु आए थे। ये गुरु जी का एक लिंक मुझे प्राप्त हुआ था परसों, तो मैं सुन रही थी उसे, उसमें ये बात बोली हुई थी कि गुरु जी अपनी संगत को बोलते थे, तुम लोग सारे ही नासमझ हो और पापी हो, तुम लोग मेरा टाइम ख़राब करते हो। कि उन्होंने तब ये कहते हुए कहा था, तुम्हें पता है जो बड़े बड़े पीर फ़कीर हुए हैं उनके जीवन में गुरु कितने कितने सालों बाद आए हैं, मैं तुम्हें इतने सस्ते में मिल गया और तुम्हें मेरा कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू इन द सेंस कि जुड़ रहे हो, अपने पदार्थों के लिए जुड़ रहे हो। मैं जो करवाने आया हूँ यहाँ पे, तुम्हारे कर्मों को साफ करके तुम्हारी एक्चुअल ग्रोथ और उसके बाद तुम्हें योनियों से मुक्ति करवाने के लिए आया हूँ, वो जो तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। और मैं तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकल सारे चमत्कार कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी तुम लोग किस चीज़ के पीछे भागते हो। जो मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे देता हूँ उसका तो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं होता, उसकी तरफ आप नहीं देखते हो, बर्डन बना लेते हो जो समस्याएं आपके अराउंड चल रही होती है उसको ठीक कराने में। तो गुरुजी का एक वचन जो गुरुजी कहते हैं कि जो जब तुम्हारा मन थोड़ा विचलित हो कि गुरुजी के होते हुए हमारे जीवन में अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहली बात तो ये होती है, गुरुजी धीरे धीरे आपके कर्मों को क्लेंस करवा रहे होते हैं। जो गुरुजी से जितना डीपली कनेक्ट होता चला जाता है, वो देखिए आता तो बहुत दुख में है। ये चीज़ गुरु महाराज जी ने एक जगह जहाँ बोली थी, जो मैंने सुनी थी, इट वॉज कि हु इज़ क्लोजर मच विद गुरुजी विल फेस बैड टाइम्स मोर देन अदर्स। कि जो गुरुजी से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट होता चला जाएगा ना, उसके जीवन में कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। उसे ऐसे लगेगा कि जितना मैं डीपली कनेक्ट हो रहा हूँ महाशिव से, उतना ही मेरे जीवन में और ज़्यादा दुख मैं देखता चला जा रहा हूँ। उस टाइम पे ये दुविधा उनके अंदर पैदा हो जाती है कि हमें गुरु रखने चाहिए या नहीं। अब जो तो गुरु जी पे विश्वास करके बैठते हैं, बात सारे भरोसे की हो जाती है और विश्वास की हो जाती है, क्योंकि सरेंडर करना पड़ता है। जब भरोसा और विश्वास आप गुरु जी पे उस अवस्था में भी दिखाते हैं, फिर गुरु जी आपके कर्मास को क्लेंस कर रहे होते हैं। वो जो वक्त आप देख रहे होते हो ना, जो चारों तरफ से दुख आपकी तरफ आता है, वो गुरु जी से जुड़ने पे नहीं आता है। एक्चुअली आप इतनी बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं। जब गुरुजी अपने फिजिकल टाइम में थे, तो जब वो गद्दी पे बैठते थे, तो गुरुजी यही बोलते थे, तुम लोग मंदिरों में मूर्तियों के आगे सर झुकाते हो, यहाँ साक्षात स्वयं सदा महाशिव बैठे हैं तुम्हारी गद्दी पे विराजमान और स्वरूपों में, और तुम ढूंढ रहे हो भगवानों को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में।
गुरुजी ने तो स्वयं के अंदर सारे देवी देवताओं के दर्शन कराए। इतने बड़े बड़े चमत्कार गुरु महाराज जी ने करके दिखाए अपने फिजिकल टाइम पे, आज भी होते हैं। मैंने इतने लोग गुरुजी ने मुझे सुनवा दिए। अभी तक मैं अपने आप को अकेला फील करती थी कि भाई ये सब मेरे साथ हुआ है, कोई यकीन नहीं करता। बट देखिए गुरु महाराज जी ने उस दुविधा का भी मेरे अंत करा कि महीने भर से गुरु महाराज जी मुझे इतने मतलब इंटेंस डीपली कनेक्टेड, गुरुजी के चोले के टाइम के सारे वीडियोस मेरे सामने आ रहे हैं यकायक। मैं नहीं कहीं स्क्रॉल कर रही, ना मैं सर्च कर रही हूँ, अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ रहे हैं। और सारे के सारे रहस्य गुरुजी के उस टाइम के मेरे सामने ऐसे खुली किताब की तरह, जैसे मैं कोई ग्रंथ पढ़ रही हूँ। अपने आप में यही बहुत बड़ा सत्संग है, अपने आप में यही बहुत बड़ा एक चमत्कार है कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। और मेरे जीवन में जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं चमत्कारिक, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। वीडियोज़ में मैं जितना बता सकती हूँ मैं बताती हूँ, और जितने की मनाही है वो मैं नहीं बताती हूँ। वो आपके सेल्फ एक्सपीरियंसेस आपको जुड़ने के बाद ही पता चलेंगे। दुख चारों तरफ से इसलिए हमें महसूस होता है क्योंकि हमारे कर्मास गुरुजी जल्दी जल्दी कटवा रहे होते हैं। और यही कर्मास अगर धीरे धीरे काटेंगे तो आपको और जन्म लेने पड़ेंगे, और पता नहीं इस मनुष्य जन्म के बाद आपको अगला मनुष्य जन्म मिलता है या नहीं मिलता है। क्योंकि ऊपर गुरुजी ने ही स्वयं मुझे भी दिखाया था। एक बारी मैं, गुरुजी का लोक था, मतलब शिव रूप में खड़े हुए थे वो एक बहुत बड़ी शिला पे, और चारों तरफ ऐसे आत्माएं गुहार कर रही थी गुरु महाराज जी से कि हमें मानव शरीर में जाने का मौका दीजिए। ऊपर इतनी आत्माएं हैं त्रस्त, इतनी आत्माएं हैं त्रस्त, वो तरस रही हैं मानव के शरीर में घुसने के लिए कि हमें मानव जोनी मिल जाए, अपने कर्मों को कटवाए और ये हेर फेर से हम जाएं। आज भी मैं आपको आगाह कर रही हूँ बार बार अपने वीडियो में। अब तो कुछ टाइम से मैं आपको आगाह कर रही हूँ क्योंकि जितने रहस्य मेरे सामने गुरुजी ने खोले, उन समय यही है कि यदि आप किसी आध्यात्मिक बड़ी शक्ति से जुड़े रहेंगे तो आपका मोक्ष निश्चित है। फिर आपको योनि नहीं प्राप्त होगी, ना आपकी आत्मा भटकेगी। आत्मलोक इतना खराब इस टाइम दशा में है कि वहाँ पे सारे आत्माएं चीख पुकार चित्कार कर रही हैं कि हमें एक बार मानव जोनी और दे दो, ताकि हम लोग कर्मों को कटवा के और इन बंधनों से मुक्त हों। अभी भी समय है, लग जाइए, गुरुजी के साथ जुड़ जाइए। जो जुड़े हैं वो डीप लेवल पे जाएं, मेरी बातों को समझे, सरेंडर कीजिए, अपने कर्मों को कटवाएं, दुखों से डरे नहीं। गुरुजी हाथ पकड़ के सारे काम करवा लेंगे, आपको कहीं कष्ट नहीं होने देंगे, ना ही आपका कोई लॉस होगा। पर हाँ, जो आपके 10% के कर्म, आप वो भी 10% देखिए। गुरु महाराज जी ने कितना दुख बड़ा होगा सोचिए एक एक कर्म का, कि गुरु महाराज जी ने सब अपने ऊपर लेकर आज की डेट में भी सिर्फ हमें 10% भुगतवाते हैं। वो 10% भी भोगने मुश्किल हो जाते हैं। तो अभी भी अपने आप को रेडी कर लीजिए, जोड़ लीजिए, क्योंकि आने वाला समय इतना ख़राब आने वाला है। खाने की किल्लत पड़ने वाली है, पीने के लिए पानी नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, छोटी छोटी बीमारियों से भी लोग मरेंगे। ये गुरुजी ने मेरे को भी दिखाया और वचनों में भी गुरुजी के लिखा है। और आज एक लिंक प्रोवाइड हुआ, उसमें ओल्ड संगत भी बता रही थी कि गुरु महाराज जी ये बोल के गए बहुत बुरा समय आने वाला है, बहुत बुरा समय। कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा, वो तो शुरू हो रखा है। अपने अपनों को नीचे गिरा रहे हैं, हर एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। बहुत बुरा समय आने वाला है, बहुत बुरा समय। ठीक है, तो अभी भी वक्त है। और गुरुजी ने स्पष्ट वचनों में बोला है, जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा वो समझ लो राम युग में है, ठीक है, सतयुग में है, उसका मैं बाल बांका नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप महापुरुष की शरण में हो। पर अगर जो जुड़ के भी नहीं जुड़ा, फिर मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। क्योंकि मेरे से अगर शरणागति तुमको चाहिए तो मेरे शरणागति होना पड़ेगा, मेरी लाइट के साथ तुम्हें कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो जागृत मंत्र को आप पाठ की तरह दिन रात उठते बैठते जपिए, और गुरु जी के आगे बैठ के अरदास कीजिए। ये क्या होता है कि देखिए, हमारे जीवन में जो भी दुख चल रहे होते हैं ना, जो भी कष्ट चल रहे होते हैं, हम उससे घबरा जाते हैं, और होना कुछ नहीं है। देखिए, आप अगर गुरु जी की शरण में हैं, गुरु जी ने आपको शरणागत रखना है, आपका बाल बांका नहीं होने देंगे, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ठीक है, हाँ, आप इसे स्वरूप, आप इन्हें कोई वो मत समझिए कि ये कोई बाबा थे, या ये सिर्फ एक जैसे नॉर्मल गुरुज जो नीचे संत महापुरुष होते हैं उनकी तरह थे। नहीं, ही हिमसेल्फ इज महासदाशिव। इट्स नॉट अ स्मॉल वर्ड। महासदाशिव, जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, सर्व कला समृत गुरु, बहुत बहुत ईजिली हमारी लाइफ में आ गए हैं, तो हमें कदर नहीं है शायद। और इस चीज़ को लोग बहुत हल्का ले रहे हैं, बहुत हल्का ले रहे हैं। मेरा मन खंडित होता है। गुरुजी से मैं बात करती हूँ तो कहती हूँ कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं आपको। मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही हूँ कि मैं इन चीज़ों को आपके सामने डिटेल्ड बता सकूँ कि अभी भी समय है, आप लोग संभल जाइए। नहीं तो जो विनाश होना है आगे,
उसके जिम्मेवार, अगर जिसका विनाश हुआ वो अपनी विनाशकारिता का जिम्मेवार स्वयं होगा। क्योंकि इतने अघाह करने के बाद भी यदि कोई उनका पल्ला पकड़ के नहीं बैठ रहा, उनके वचनों और आदर्शों को ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहा, उन पर ब्लाइंडली सरेंडर नहीं कर रहा है और अपने कर्म नहीं कटवा रहा है, उनका कुछ नहीं होगा। वो सब फिर आत्मक लोक में जाएंगे, उनकी आत्माएं भटकेंगी। फिर आपको ये नहीं पता वहाँ पे इतना बुरा हालत है। अभी शारीरिक शरीर में है, आप अपने कर्मों को कटवा सकते हैं। अभी शरीर में है, अपने कर्मों को स्वच्छ कर सकते हैं। अभी शरीर में है, अभी आपके पास समय है कि आप गुरुजी से जुड़ जाएंगे तो एकदम से आपकी लाइफ में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और गुरुजी का आपको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आपकी फैमिली लाइन हील होगी, आप हील होंगे, आपके पास कभी भी कोई मुसीबत आने नहीं देंगे। पर अगर समय निकल गया और आपका शरीर ख़त्म हो गया, जब आपकी आत्मा भटकेगी, आत्माएं इतनी लाखों करोड़ों ट्रिलियंस बिलियंस उसमें है ना, नंबर्स में है ना, और वहाँ पे ना तो आप भूखे मरोगे, आप भावों से मरोगे, ठीक है, आप तरसोगे, तड़फोगे। फिर आपको मतलब कोई आपके पास कोई साधन नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप अपने आप को स्टेबल कर पाओ या अपने आप को शांत कर पाओ। वहाँ पे सिर्फ चित्कार मची हुई है, चित्कार मची हुई है और सिर्फ चित्कार मची हुई है कि एक बार हमें और जन्म दे दो ताकि हम अपने कर्मों को काट के इन फेरों से मुक्त हों। इस बात को प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये हो रहा है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मेरा बताना फ़र्ज़ है। गुरुजी ने ये सेवा मेरे से ले रहे हैं, मैं आँख बंद करके बोल रही हूँ। मैंने बोलना बहुत कुछ था पर ये गुरुजी ने जागृत मंत्र का जो महत्व मेरे मुँह से बुलवा दिया, ये अपने आप में इतना लंबा वाइड करके बता दिया कि ये मैंने कहीं सुना ही नहीं और मैं कैसे बोलूँगी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी की ही अपनी मर्जी है। आप इसे करिए, करके देख लीजिए। देखिए, करिए और करके देख लीजिए में फ़र्क बहुत है। कर लीजिए में तो आपका फेथ है, आपका भरोसा है, आपका ट्रस्ट है। करके देख लीजिए में आप डाउटफुल हैं कि मेरे को बोलना पड़ रहा है, आप करके देख लीजिए, वो आप सवाल उठा रहे हैं अपने गुरुजी पे। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके ये बोला है कि लोग ऐसे नहीं समझते कि करो। उनको लगता है कि एक हमारे को थोपा जा रहा है। तो गुरुजी ने फिर मेरे हस्बैंड को भी एक बार ऐसे ही मुझे बोला था, हस्बैंड को, कि बोल अपने हस्बैंड को कि तू चल मंत्र जाप करके देख। मैंने कहा गुरुजी करके देख, ये तो सवाल उठाने वाली बात हो गई। कह रहे तू तो नहीं उठा रही ना, तेरा भरोसा पक्का है ना मेरे पे शुरू से। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कोई नहीं, जो नहीं मान रहा उसको बोल तुम करके देख लो। ये गुरुजी से हुक्म दिया मैंने, ये गुरुजी ने फिर मुझे हुक्म में दिया, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, आप करके देखो। ठीक है, मुझे 4 शब्द गुरु महाराज जी ने डे 1 से सिखाए। वो अदा करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल के हैं, उन फ़ैसलों पर सवाल नहीं। गुंजाइशें रखिए, आजमाइशें नहीं। बट फिर भी नहीं समझ आता तो आजमाइश कीजिए। गुरु जी तो उसके लिए भी रेडी हैं हमारे बेचारे। तो बेन शुक्राने हैं गुरु महाराज जी के। समय बहुत ख़राब है। देखिए, अभी भी एक लिंक मैं सुन रही थी तो उसमें यही बोला गया कि एक आंटी का प्रश्न था, गुरुजी से जुड़ने के बाद कई संगत ने ये फील करा कि इससे पहले हम जिन समस्याओं में थे और उसके बाद हम और ज़्यादा अधिक समस्याओं में आ गए। तो उन आंटी ने भी वही जवाब दिया जो मेरे जीवन में घटित हुआ। सबसे पहली बात, मैं आपको ना एक बहुत सुंदर चीज़ गुरुजी के बारे में बताना चाहती हूँ और दिल से बताना चाहती हूँ। देखिए, शिव भक्त तो है ना, हम गुरुजी कौन है? महासदा शिव। और जो शिव भक्त होते हैं उनके बारे में अगर बात करी जाए ना, जो शिव भक्त होता है ना वो बहुत ही विरला होता है, बहुत विरला। मतलब हम सबको अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम शिव भक्त हैं। हम बहुत विरले हैं, बहुत विरला होता है शिव भक्त। उसके पास ना कुछ भी नहीं है, शिव भक्त के पास कुछ भी नहीं होता। शिव भक्त को क्या किया होता है, दुनिया ने ना उसका बड़ा तिरस्कार कर दिया होता है, उसको छोड़ दिया होता है, बहुत गालियाँ दी होती हैं, कोई उसे समझता नहीं है, ना कोई उसे समझ पाया। उसके साथ सब कुछ हुआ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब कुछ उसके साथ हुआ। उसके साथ ये होना तय था, क्योंकि शिव के पास जो आ जाता है ना, होता है, उसके साथ फिर कोई नहीं रह सकता। जो शिव शरणागत हो गया उसके साथ कोई नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? केवल शिव के अलावा उसके साथ कोई रहेगा ही नहीं। गुरुजी ने मुझे, जब मेरे जीवन में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, इतना बड़ा मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ इसका प्रैक्टिकल, कि उससे पहले मैं जी रही थी, ठीक है, तिरस्कार मेरे हो रहे थे, मुझे गालियाँ दी जा रही थी और मुझे कईयों ने छोड़ दिया, मेरे घर के सदस्यों ने, और कोई नहीं मुझे समझ पाया, मैं यही सोचती थी। बट फिर भी मैं जी रही थी उनके साथ, चाहे तिरस्कृत होकर जी रही थी, चाहे मैं बेइज्जतियों में जी रही थी, चाहे मैं गालियों में जी रही थी, तो उतना जीवन चल रहा था। जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा,
ठीक है, ये सत्संग ही अदा कर रही हूँ मैं। जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और उसके बाद तो मेरे जीवन में कष्ट ऐसे आने लगे जैसे कोई रास्ता बचा ही नहीं और चारों तरफ से कोई एक छोटा सा पिंच भर का होल भी है ना, वहाँ से भी समस्याएं ही आ रही हैं मेरे ऊपर, दुख आ रहे हैं मेरे ऊपर, कष्ट आ रहे हैं मेरे ऊपर। बढ़ गए, मतलब जो 10% थे वो 100 हो गए, जो 100 थे वो 1000% हो गए, जो 1000 थे वो 10,000% हो गए। और मैं इस चीज़ के लिए हैरान नहीं होती थी कि दुखी इतने देखे, मैं गुरुजी से हँसती थी। मैंने इन पे ब्लेम नहीं करा, मैं हँसती थी। मैं कहा गुरुजी अब तो ऐसे लग रहा है चारों तरफ से कोई ऐसा रास्ता बचा नहीं है जहाँ पे से मेरे ऊपर कोई दुख कष्ट आ ना रहा हो, कोई पहाड़ टूट ना रहा हो। तब गुरुजी ने मुझे बोला तुझे सरेंडर करना है, क्योंकि इन्हीं कष्टों से मुझे तुझे ऊपर निकालना है। ये जो तेरे दुख है ना, ये दिखा रहा हूँ मैं तुझे कि अभी तो तू जिसमें जी भी रही है ना, तुझे लग रहा है माइजरी में जी रही है तू, बेइज्जतियों में जी रही है तू, तिरस्कारित जीवन में जी रही है तू। अब मेरे शरणागति मैंने तुझे लिया, तो तू अगर इस कीचड़ से निकलना चाहती है तो मुझे बोल दे गुरुजी, मैंने इस कीचड़ तो काट लो, फिर मैं तेरे प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। और ये जो दुख इतने सारे तू देख रही है ना, ये आने वाले समय में 1000 गुना बढ़ के तेरे ऊपर आने वाले हैं। मैंने एक छोटा सा तेरे को ट्रेलर दिखाया। मैंने तो बस फिर गुरुजी को बोल दिया कि मैंने इस कीचड़ तो काट लो, रो रो के। फिर गुरुजी ने प्रोसेस स्टार्ट करा कर्म को कटवाने का, कर्मों को साफ करवाने का। कई जन्मों के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्मों को इस अभी 2 साल के 1 साल 2 साल भी नहीं कहूँगी, 2.5 साल तो गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा ही है। 1.5 साल से मैं कहूँगी कि गुरु महाराज जी ने जो मेरा इनर वर्क करवाया, मतलब मेरे कर्मास को क्लेंस कराया, मेरे डार्क साइड्स को मेरे को फेस करवाया, मेरे अंदर के फियर्स, एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, ट्रॉमास, ड्रामाज, सब कुछ, बैड रिलेशनशिप, टॉक्सिकेशंस, इन सब चीज़ों से जब गुरुजी ने मुझे रूबरू कराया और मेरे सभी वीक पॉइंट्स को ही मेरी स्ट्रांगनेस बनवाई और मेरी परीक्षाएं ले लेके मुझे हर जगह पे गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग किया। फिर एक गुरुजी का मेरे पास वाक्य आता था कि मैं तुझे ये सब कुछ इसलिए करवाया, इतने दुख से तुझे इसलिए मैंने निकलवाया, तुझे लोगों के फेसेस मैंने इसलिए दिखाए, तुझे मैंने इतनी सारी परेशानियों से रूबरू इसलिए करवाया क्योंकि मैं तुझे दिखाना चाहता था कि तू किस ज़िंदगी में जी रही थी और तेरे साथ आगे क्या हो सकता था। और तुझे उस हर जगह जो जहाँ पे तू वीक थी, जहाँ तू लोगों के आगे रो पड़ती थी, प्लीजिंग में रह जाती थी और लोगों के आगे झुक जाती थी, उन्हीं को मैं तेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहा हूँ। तो कि आने वाले समय में इतनी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, तो आने वाले समय में कुछ भी होगा ना, इस कीचड़ का फ़र्क तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। आज वो समय आके खड़ा है, आज वो समय आके खड़ा है आफ्टर 1.5 ईयर, जहाँ पे ये सब वचन जो गुरु महाराज जी के शुरू में गुरुजी ने मुझे प्रॉमिस करे थे, आज गुरुजी ने उसे कंप्लीट करा है, कंप्लीशन पे है। ये यात्रा लंबी है, चलती रहेगी, मैं तो इसे ख़त्म भी नहीं करना चाहती। अभी 3 दिन पहले भी गुरु महाराज ने एक पॉइंट में मैं बहुत वीक पड़ रही थी और वो बहुत टाइम से गुरुजी मेरा क्लेंस करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था। 50% हुआ था, 50% नहीं उसमें सरेंडर हो पा रहा था। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी को अरदास करी थी स्वरूप के आगे बैठ के, रो रो के, गुरु महाराज इससे ज़्यादा मेरे से कि नहीं हो पा रहा, मैं चाह के भी नहीं कर पा रही हूँ। फिर गुरु महाराज ने मेरी अरदास सुनी, सुनते हैं वो हर स्वरूप में सुनते हैं। तब तो गुरु जी कहते हैं मेरे स्वरूप के आगे बैठ के तुम लोग मुझसे बात करो, मैं दूंगा सोल्यूशन तुम्हें। मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस दुख में हो, किस सुख में हो, लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिन बोले तुम्हारी हर चीज़ को पहचानता हूँ। वाकई यही है, ये सच है, बहुत बड़ा सच है। स्वरूपों के आगे बैठ के जब हम गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी सुनते हैं। मेरे जीवन में मैंने जितनी बार बात करी गुरु महाराज जी से अरदासों में, गुरुजी ने कबूल करी है, उन्हें इमीडिएट ठीक करा है। मतलब डे 1 के अंदर या 2 आवर्स के अंदर, कभी 2 डेज़ के अंदर, जब जो जितनी बड़ी समस्या है उसके हिसाब से, बट गुरुजी ने करी है। अभी 3 दिन पहले मेरे साथ यही हुआ था, मैंने यही अरदास करी गुरु महाराज जी से, आई एम अनएबल टू गेट rid ऑफ दिस प्रेशर, सो प्लीज़ हेल्प मी। गुरु जी हेल्प्ड मी एंड ही मतलब ड्रैग्ड मी आउट फ्रॉम दिस कंडीशन। टुडे आई एम फीलिंग वेरी मच हाई। कल मीडियम था, परसों बड़ी लो वाइब्रेशंस में थी। तो आप ये देखिए कि ईश्वर आपके ऊपर काम कर रहे हैं जब आप उनकी शरणागति है, आपने उन पर कंप्लीट ट्रस्ट किया हुआ है, आपने उनके ऊपर कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है, आपने विश्वास कर लिया कि मेरे जीवन में अब गुरु हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको यही बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। तो गुरुजी ने मेरा ये इनर वर्क करवाया, फिर मैंने उनकी कॉल स्वीकार करी कि कीचड़ तो कढ़ लो। फिर उन्होंने कीचड़ तो कढ़न दा प्रोसेस स्टार्ट करता। ठीक है, तो जो शिव भक्त होते हैं ना, उनके साथ होता है ये सब कुछ। वो इसलिए होता है क्योंकि शिव जिनके पास होते हैं ना, उनके पास फिर कोई नहीं रुक सकता, केवल शिव के अलावा। शिव की उपस्थिति आपके जीवन में अगर है, आप लोग आम नहीं हैं। सबसे पहले इस बात को कहीं भी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, यू आर वेरी स्पेशल पर्सन। अगर आप शिव के अंडर में हैं, आप शिव की उपस्थिति आपके जीवन में है, तो आप बहुत ही विरले हैं। आप
आम इंसान नहीं है, आप बहुत ख़ास हैं, ये बात आप जान लो। और उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा ख़ास सोच रखा है, उस योजना को समझने की कोशिश कीजिए, उसी के लिए आप सरेंडर कीजिए। ठीक है, गुरुजी के अपने वर्ड्स है, ब्लाइंड फेथ एंड सरेंडर इन गुरुपा विल लीड टू सक्सेस। इट डिपेंड्स ऑन अस, इट्स अप टू अस कि हम इतना कुछ जानने के बावजूद भी अगर नहीं जोड़ेंगे गुरुजी के साथ अपने आप को, हमसे बड़ा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं है। वी आर लाइट ऑफ अवर गुरु साहब्स डिवाइन लाइट, द पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट। जब अंश ही उनका है तो हम कैसे उनसे विमुख हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को साफ करने के लिए ही हमें भेजा गया। ये जो हम इतनी जो इस आप बैठे हैं ना इस फिजिकल फॉर्म में, आप इसको हल्का मत लीजिए। अभी का मैंने आपको बताया ना, लोगों में आत्माएं त्रस्त हैं, ऐसे चित्कार मची हुई है कि बस हमें एक बार और मानव जन्म दे दो, ताकि इस बार हम ये गलती करके ना आए और अपने कर्मों के अच्छे छापे लगाकर आएँ और हमें उसके बाद जन्म मरण से ही मुक्ति मिल जाए। और ये फिजिकल फॉर्म में हम लोग बैठे अपना टाइम खराब कर रहे हैं विकारों में, तेरी मेरी, झूठ, लोभ, काम, क्रोध, काम इच्छाएं, वासनाएं, प्राप्ति पदार्थों की, प्रलोभन, पैसा, रुतबा, जमीन जायदाद, बच्चे, कुछ नहीं है, सब इल्यूज़न है। ये यहाँ के पैटर्न्स हैं। इन्हीं पैटर्न से गुजार कर हमें कि ये हमारे कर्मों से बांध के हमारे साथ भेजे गए जो भी हमारे रिलेशंस, जो हमारी ये भौतिकताएं, पदार्थ, कि इनको भोगो, दूंगा मैं तुम्हें सब कुछ, बट पहले अपने कर्मों को साफ करो। इन विकारों से ऊपर उठो, सुख दुख से ऊपर हटो, उठो, बैलेंस करो अपने आप को। इन चीज़ों के प्रलोभनों में मत आना, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारी फिर आत्मा भटकेगी, फिर चित्कार करेगी। तुमने प्रयास ये करना है कि अब जो तुम्हें ये फिजिकल मैंने तुम्हें बॉडी दी है, इसके अंदर जो तुम्हारी जोत वहाँ चित्कार कर रही थी यहाँ पर आई है। अब ये चित्कार का जो प्रोसेस है जो तुम्हारे ऊपर है, तुमने अपने कर्मों को साफ करना है, अच्छे कर्म करके, अपने इनर वर्क को कंप्लीट करके। जितने अच्छे कर्म करते चले जाओगे, जितने जागृत मंत्र को आप जपोगे, तो ईश्वर आपके ऊपर काम करेंगे और आपके आत्मा को स्वच्छ करेंगे। जितने ये भार है उन सबको हटा देंगे, बिल्कुल क्लेंस, क्लियर, प्योर, ट्रांसपेरेंट कर देंगे, सॉल को लाइट अप कर देंगे। और उसके बाद आप गुरु जी की ही लाइट में विलीन हो जाएंगे। फिर ना आप आत्मा बनेंगे, ना आप भटकेंगे, ना आप तिरस्कृत होंगे, ना आप चित्कार में रहेंगे। बहुत बुरा हाल है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। ऊपर आप इस बात को बिल्कुल हल्का मत लेना। बार बार अपील कर रही हूँ मैं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने आप को गुरु जी से जोड़ लीजिए। अभी भी समय है। अगर आप फिजिकल बॉडी में हैं तो अभी भी आपके पास समय है, और आप शिव भक्त हैं तो आप विरले हैं। आपके जीवन में अगर आपको दुख गुरु से जुड़ने के बाद ज़्यादा लग रहा है, वो आपके कर्मों का दुख गुरुजी जल्दी जल्दी कटवा रहे हैं। जब कर्म गुरुजी कटवाने पे आते हैं ना, एक इंडिकेशन होता है आपकी तरफ, आपके जीवन में चारों तरफ से इतना दुख आएगा, इतना दुख आएगा, इतना दुख आएगा, आपको लगेगा कि गुरुजी से जुड़ने से पहले तो फिर भी ठीक था, अब तो बिल्कुल ही ऐसे दुख हो गया जैसे पता नहीं सारा पहाड़ मेरे ऊपर ही टूटा है। नहीं, ये आपके कर्मों के जो फेर है ना, गुरु महाराज जी जल्दी 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 इतना ही देंगे दुख और कष्ट, और इतना ही प्रेशर देंगे जितना आप झेल पाएंगे। जब एक पॉइंट आ जाता है ना, मैंने महसूस करा ये प्रेशर पॉइंट आ जाता है ना कि इसके बाद मेरा बच्चा इसे झेल नहीं पा रहा है, जब आपके हाथ जुड़ जाते हैं गुरुजी के आगे, जैसे मेरे जुड़े, तो वो फिर वहाँ पे से ना आपको निकाल लेते हैं बाहर। फिर आपको इतना सुकून में डाल देते हैं, इतना शांति में डाल देते हैं कि वो आपका कर्म ना कट जाता है। कुछ कर्म आपके ड्रीम्स में कटवाते हैं। अब कोई एक एक प्रश्न मेरे सामने आया कि अगर ड्रीम में ही कट रहा है तो वो हम कहाँ काट रहे हैं कर्म। उसका जवाब मैंने गुरुजी से लिया तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब मैं तुम्हारे ड्रीम्स में कर्म काट रहा होता हूँ, मैं तुम्हें वियर्ड ड्रीम्स आ रहे होते हैं ल्यूसिड, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो अगर आधे घंटे का, 1 घंटे का, पूरी रात का आप ड्रीम देख रहे होते हो, तो आप उस ड्रीम में होते हो, आप उस कर्म को काट रहे हो। वो जितना वक्त गुजरा हुआ होता है ड्रीम का, एंड आपने उसको कर्म को काट लिया उतना कि आपको हजारों वर्षों तक नहीं काटना पड़ा, महीनों तक नहीं काटना पड़ा। गुरुजी ने बहुत छोटे में, सपने में ही, एक रात के सपने में ही आपके इतना बड़ा महीनों में कटने वाले कर्म को कुछ घंटों के प्रोसेस में आपको दिखा के, वो कर्म आप देख रहे हो, अपना भुगत रहे हो, वो कटवा दिया। तो आप सोचो मेरे पास इन सब चीज़ों के जवाब कैसे हैं। तो डीपली कनेक्ट करा है गुरु महाराज जी ने, तभी तो है।
फिर हर जगह पे जहाँ मेरे को लग रहा था कि लाइफ इतना पेन में चलती चली जा रही है और ये इनर वर्क का तो हर प्रेशर पॉइंट इतना प्रेशराइज्ड है, पहले पहले लग रहा था, बट मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तो अपने जीवन में चल रहे दुखों से बहुत बेहतर लगा ये इनर वर्क काटना कि गुरुजी अपने सानिध्य में और अपनी प्रोटेक्शन में और अपनी मौजूदगी में ये चीज़ें करवा रहे हैं। तो ये तो हजार गुना अच्छा उन दुखों को सहन करने के जो मैं अपने परिवार के साथ या समाज के साथ काट के आई हूँ। और ये जो एकांतवास, आइसोलेशन, अलोन वाला जो पीरियड मेरा चल रहा है ना, ये गुरुजी के साथ है, मतलब गुरुजी मेरे साथ है। मैं शिव भक्त हूँ, शिव मेरे मैं शिव की शरण में हूँ, शिव मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं है आज की डेट में। बट गुरुजी का एक ही मैसेज आता था, जहाँ मैं तेरे साथ खड़ा हो गया ना, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सब मेरे आगे झुकते हैं, मैं इतनी समर्थता रखता हूँ, मैं सबको तेरे आगे झुका सकता हूँ। पर मुझे झुकाना किसी को नहीं है, मेरे को बस इतना है कि लोगों के मन में जहर ना हो एक दूसरे के लिए, कोई एक दूसरे के लिए गलत ना सोचे, कोई एक दूसरे के लिए कोई रोष या गुस्सा ना रखे, हर कोई हर किसी का भला मांगे, हर कोई हर किसी को ऊपर उठाने की चेष्टा करे, हर कोई एक दूसरे को संभालने की चेष्टा करे, चैरिटी करे। दूसरे को देख के मन में आपके दुख आना चाहिए, वही ईश्वरीय गुण है। और अपने घर वालों के साथ सामंजस्य बना के रखिए, अपने सेल्फ लव में रहिए, अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, गुरुजी से जोड़िए, क्योंकि करना गुरुजी नहीं है। वी ऑल आर ओनली मीडिएटर्स, वी विल बी ओनली मीडिएटर्स, वी कैन बी ओनली मीडिएटर्स। हमें किसी चीज़ का अहम हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा अपना कुछ भी नहीं है। सांसें उनकी दी हुई है, एक अंदर गई बाहर नहीं निकली, ख़त्म। बाहर निकली अंदर नहीं गई, ख़त्म। उसके अलावा तो जो कुछ है सब व्यर्थ है, बेकार है। तो हमारा कुछ नहीं, हमें तो सौभाग्यशाली फील करना चाहिए। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें गुरुजी यूज़ कर रहे हैं सेवा के लिए। अपनी फॉर्म कोई भी हो सकता है, आप डायरेक्टली किसी को मोटिवेट कर सकते हो, इनडायरेक्टली किसी को मोटिवेट कर सकते हो। बहुत सारे गुरुजी ने ऐसे तरीके हमें दिए हैं कि हम आगे उन लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं, कोशिश करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, अपने सत्संग शेयर कीजिए और गुरुजी से जोड़िए उन्हें। इतना ही कहना चाहती हूँ मैं, मुझे और कुछ भी बोलना था, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा फिर बड़ा बनता चला जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती, मैं इसे इतना ही रखना चाहती हूँ ताकि जो लोग हैं इसे बड़ी तसल्ली से सुने। बट इतना बहुत ज़रूर अपने आप पर प्राउड रखना कि यू आर डिसिपल ऑफ शिवा। शिवा इज़ अ सुप्रीम, एक्सट्रीम, डिवाइन लाइट, जिसके हुक्म में सारा ब्रह्मांड है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, लोक परलोक है, ब्रह्मलोक है, पारलोक है, सब कुछ इनके हुक्म में। तो स्वयं महासदाशिव आपके जीवन में आपके गुरु रूप में है, इसकी वैल्यू कीजिए और अपने आध्यात्मिक रास्ते की जर्नी को अब से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। और मेरी इन बातों का प्रभाव आप पे इतना पड़े, मेरी गुरु महाराज जी से अरदास है, इतना प्रभाव पड़े इस वीडियो का सबके ऊपर, इतना हृदय में ये जाके आपके चोट करे कि आपको मेरी बातें समझ आएँ और जो सच्चाइयाँ चल रही हैं, जो इस वक्त चारों तरफ चल रहा है, जिस आग में हम लोग हैं, उस आग से निकलने का रास्ता गुरु जी ने अपनी हर एक चीज़ में ब्लेसिंग डाली। आपने जल प्रसाद में इतनी ताकतें डाल दी, शहद प्रसाद में ताकतें डाल दी, लंगर प्रसाद में ताकत डाली, चाय प्रसाद में सर्जरी की ताकत डाली। गुरु जी के जागृत मंत्र जाप में इतनी ताकत है, नाम जाप में इतनी ताकत है, मूल मंत्र में इतनी ताकत है, गुरबाणियों में इतनी ताकत डाल दी। गुरु जी की सिलेक्टेड जो शब्द वाणियाँ उनमें इतनी ताकत डाल दी कि वो हील्ड कर रही है लोगों को, उनके दुर्लभ हेल्थ इश्यूज़ को हील कर रही है, उनके वेल्थ को हील कर रही है, उनके मेंटल को हील कर रही है, उनका फिजिकल को हील कर रही है, डिप्रेशन गायब हो रहे हैं, एंग्जाइटीज़ खत्म हो रही है, फियर्स खत्म हो रहे हैं, कर्मास कट रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। मतलब इतना ईजिली गुरु महाराज जी ने सब कुछ हमें दे रखा, उसके बावजूद वी आर नॉट गोइंग टू वैल्यू ऑल दिस। वी आर वेरी स्टूपिड एंड इडियट, आई थिंक। वी पीपल आर वेरी स्टूपिड, वी पीपल हैव नो वैल्यूज़, वी पीपल हैव नो माइंड एक्चुअली। We are crazy people and we are totally mad and stupid. सब कुछ देख के भी हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम अपने गुरु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में की हुई वाणियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारे 10 गुरुओं ने जो अपनी ताकतें डाल के गए हैं उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारे 10 गुरुओं ने आशीर्वाद और वरदान दे रखे हैं सुखमणि को, गुरु ग्रंथ साहिब जी को, वाणियों को, शब्दों को। लोग पागल हैं जितने बड़े बड़े जो रागी और कीर्तनीय हैं, मतलब ये सारा दिन गुणगान करते हैं वाणियों का, उनके वो क्या वो वेले हैं? नहीं, वो आगे गुरु जी की सेवा दे रहे हैं 10 गुरुओं की और ईश्वर से जुड़ने के लिए कि आप ईश्वर से जुड़ोगे,
आप ज़रा व्याख्या वाले कीर्तन सुनिए, आप व्याख्या वाली शब्दवाणियाँ सुनिए, आपकी आँखें खुलेंगी, साखियाँ पढ़िए, आपकी आँखें खुलेंगी। कितना कुछ ईश्वर सहन करके नीचे आकर हम लोग को देके गए हैं, बट वी पीपल आर वेरी ब्लाइंड, वी आर रनिंग बिहाइंड द मटेरियलिस्टिक लाइफ, मटेरियलिज्म, मनी, पावर, फैमिली, सब यहीं रह जाना है, कुछ नहीं ले जा सकते। आप सोच के देखिए, जब आप जाएंगे कुछ नहीं जाएगा। पीपल, अभी गुरु जी का एक लिंक मेरे सामने आया, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं ये सब नहीं करती। गुरु जी का एक लिंक मेरे सामने आया कि जब आप लोगों की डेथ एनिवर्सरी कभी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ से चला गया है ना, आप उसको तंग करते हो डेथ एनिवर्सरी मना कर, कि उसकी आत्मा को आप दुखी करते हो। हमेशा सत्संग कीजिए, आपकी एनिवर्सरीज हो, बर्थडेज हो, पार्टीज वगैरह मत थ्रो कीजिए, आप लोग सत्संग कीजिए। क्यों? इन पार्टीज, ये पार्टीज विकार हैं। सत्संग जो आप अपने सेलिब्रेशंस पे करेंगे, वो आपके मरने के बाद आपके साथ जाएंगे। आपका किया हुआ नाम जाप, आपकी कमाई आपके साथ जाएगी, आपका किए हुए सुने हुए सिमरन आपके साथ जाएंगे, आपकी आत्मा में जितनी फीडिंग आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअल करेंगे ना, वो सब जाना है आपके साथ। और वो रास्ते में इतने सारे जो पार करने होते हैं ना, नदियाँ, वर्तनी नदी होती है, कितने सारे लोग होते हैं, वो गुरुजी आपको ऐसे स्मूथली पार करवा देंगे। नहीं तो इतना मुश्किल है ऊपर का सफ़र मरने के बाद, कैसे कैसे लोगों में से लोग निकल नहीं पाते, वहीं फंस जाते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, बस इतना समझ लीजिए इन शॉर्ट, एक मौका मिला है, गवाइए मत। ये मनुष्य जन्म मिला है, गवाइए मत। कि श्वास समय मिली है, रोलिए मत। इसको गुरुजी में लगा दीजिए, आज से लगा दीजिए, अभी से ही लगा दीजिए। सबसे हाथ जोड़ के यही अरदास है मेरी, और गुरुजी से भी यही अरदास है। आप इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके और लोग अपने इस पथ पर या अपनी यात्रा को शुरू करें। तो अभी के लिए इतना ही। मैं बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी के। और अभी आज सप्तमी है, और ये बहुत अच्छे माँ के नवरात्रे चल रहे हैं। इसमें भी एक प्रसंग था, बट अब टाइम निकल चुका है। वो मेरे पास आया था बहुत पहले, बट इतनी चीज़ें थी कि बीच में वो मैं बड़ी समय थोड़ा सा मेरा भारी चल रहा था, 3-4 दिन, तो मैं नहीं वो डाल पाई। कि गुरुजी ने हमेशा बोला है कि कभी भी नवरात्रों में व्रत मत कीजिए आप। व्रत सिर्फ एक औरतों के लिए रखा है, वो भी करवा चौथ का। बाकी गुरुजी ने सब व्रतों से ऊपर वहमों से ऊपर उठा रखा है। कोई व्रत मत रखो, अपने शरीर को कष्ट दे के आप ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर सकते हो। कि आप सारा दिन भूखे रहोगे और आप सोचो कि ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ईश्वर को जो अट्रैक्ट करती है वो आपकी सॉल अट्रैक्ट करती है। आपकी सॉल में आप स्पिरिचुअलिटी को कितना फीड करते हैं वो अट्रैक्ट करती है। आप गुरु से कितने कनेक्टेड रहते हैं वो अट्रैक्ट करता है। आप गुरु जी के आदेशों वचनों को ब्लाइंडली चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, वो अट्रैक्ट करता है। आपके भाव का एक आंसू गुरु जी को अट्रैक्ट करता है, और कुछ नहीं। कुछ चीज़ गुरु जी को अट्रैक्ट नहीं करती। कोई फास्टिंग नहीं अट्रैक्ट करती, कोई पदार्थ नहीं अट्रैक्ट करता। सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है, हम उनको क्या दे सकते हैं। गुरुजी कहते हैं तुम लोग रख लेते हो, ये व्रत रख लेते हो, चाहे तुम अन्न नहीं खा रहे हो, उसके अलावा तो सब कुछ खा रहे हो। तो फास्टिंग का तो मतलब ये होता है फिर आपने पानी का एक बूंद भी नहीं पीना। वो सारा दिन आपने ऐसे ही निकाला बिना खाए पिए। बट वो कष्ट आप ईश्वर को दिखा रहे हो, अपनी बॉडी पे ले रहे हो। हम ईश्वर के बच्चे हैं, वो हमें कष्ट में नहीं देखना चाहते। वो तो ये कहते हैं लहसुन प्याज भी खाओ। मैं सारे वहमों से ऊपर उठी हूँ। मैंने को तो गुरु जी का जैसे जैसे पता चला, ब्लाइंडली आई एम फॉलोइंग ऑल दैट। मैं लहसुन प्याज भी खा रही हूँ, मैं डेट्स में जोत भी जगाती हूँ, मैं धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़ती हूँ। और गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी परवानगी है, हर जगह दर्शन होते हैं। माँ ने जोतों में दर्शन दिए, जबकि मैंने लहसुन प्याज का माँ को भोग भी लगाया। गुरु जी का स्वयं मैं ये मेरे पर आया हुआ है, ये वाला ये पूरा वीडियो। गुरु जी ने बोला है कि जो 9 कन्याएं हो मेरी बेटियां हैं, तुम भी मेरी बेटियां हो, इसलिए इनके साथ खेलो, इनको अपना बनाओ, इनके साथ कोई ऐसी औपचारिकताएं मत करो। जब तुम्हारे घर में लंगर प्रसाद बन रहा होता तो ये 9 देवियाँ ही बना रही होती है। और मैंने स्वयं प्याज और लहसुन शुरू करवाया है। ये जो मेरी संगत में आके कि आज मेरा व्रत है मैं नहीं खा सकता, आज मेरा व्रत है मैं नहीं खा सकती, उनको मैंने स्वयं की थाली में से भोग खिलाए हैं। कि लंगर के वही प्याज और लहसुन वाले मना नहीं कर पाई, या मैंने उन पर ब्लेसिंग्स नहीं करी। तो वहम किसी में नहीं पड़ना है। आप सिर्फ ईश्वर को प्रेम भाव से जीतिए। आप उनको ये चीज़ों से नहीं रिझा सकते कि अपने आप को कष्ट देंगे तो वो प्रसन्न होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गुरु जी ने स्पष्ट बोला है। ठीक है, तो समझ आता है तो ठीक है। मुझे समझ आया, मैं तो ब्लाइंडली फेथ पे हूँ और मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ सब कुछ। मेरे घर में मैंने सारी चीज़ें बदल दी इन चीज़ों को लेके। मैं किसी वहम में नहीं हूँ, अहम का तो मतलब ही नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।